बजट के बाद इनकम टैक्स लायबिलिटी को लेकर जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं, चलिए उनको क्लियर कर देते हैं। एक तो जैसे 87A की रिबेट के अनुसार अब 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है, और सैलरीड क्लास के केस में तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, तो 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर 12.75 लाख से ज्यादा इनकम है तो एज पर न्यू स्लैब्स टैक्स देना होगा। तो क्या इसका मतलब अगर किसी सैलरीड एम्प्लॉय की इनकम 13 लाख रुपए है तो क्या उनको 66,300 रुपए का टैक्स देना होगा? इस हिसाब से तो उनकी आफ्टर टैक्स नेट इनकम 12.75 लाख से भी कम हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको इस केस में मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, जिसके अनुसार उनको जितना भी एप्लीकेबल टैक्स बन रहा है वो, या जितनी भी उनकी इंक्रीमेंटल इनकम है उसमें से जो भी कम है उतना ही टैक्स देना होगा। यानी 13 लाख रुपए की इनकम वाले को सिर्फ 25,000 रुपए का ही टैक्स देना होगा, और जिनकी इनकम 12.76 लाख रुपए है उनका टैक्स बनेगा सिर्फ 1,000 रुपए। मतलब किसी भी सूरत में आपकी आफ्टर टैक्स इनकम 12.75 लाख से कम नहीं होगी। दूसरा, क्या 12 लाख से कम इनकम हो तब भी टैक्स लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, अगर उसमें कैपिटल गेन्स जैसी इनकम भी इंक्लूडेड है तो। क्योंकि 87A कैपिटल गेन्स पर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लो किसी की सैलरी से इनकम है 8 लाख रुपए और उनको 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हुआ है, तो उनको 8 लाख पर तो रिबेट मिल जाएगी, यानी जीरो टैक्स देना है। लेकिन 3 लाख रुपए पर 20% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। और अगर ये 3 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता तो उस केस में 1.25 लाख तो एग्जम्प्ट होता, और बाकी 1.75 लाख पर 12.5% की रेट से LTCG टैक्स देना पड़ता। थैंक यू।